नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? अन्य कवि एवं रचनाओं के बारे में। इसमें हमने देखा था किसको? बाबालाल थे, हरिदास निरंजनी थे, है ना। बाकी आगे हम बढ़े थे, रज्जब दास थे, सींगा थे, जिनकी सारी रचनाओं में सींगा शब्द लगा हुआ था। तो इन सब रचनाकारों के बारे में हमने देखा था। अक्षरानंद थे, है ना। तो बाकी और कौन था? तो उसके साथ अक्षरानंद की एक रचना थी, अगर आपको ध्यान हो, ब्रह्म ज्ञान, है ना। कल बताया था हमने। ब्रह्म स्तुति किसकी है? हरिदास निरंजनी की है। दोनों एक दूसरे से मैच कर रही हैं। एक है ज्ञान समुद्र और एक है ज्ञान दीपक। कल भी हमने आपसे इस बात पर चर्चा की थी, आज भी एक बार कर देते हैं। ज्ञान दीपक, दीपक किसके पास था? दरिया के पास था। अब सोचेंगे आप कि ये दरिया क्या है? तो दरिया जो है वो दरिया साहब कौन थे? दरिया साहब हमारे एक रचनाकार थे। तो जो ज्ञान दीपक था वो किसका था? दरिया साहब का था। और ज्ञान समुद्र किसका था? तो समुद्र सुंदरदास का था, जिसको बताया था कि भाई सबसे बड़े शास्त्रज्ञ थे, सर्वाधिक सुशिक्षित जिन्हें माना गया है। ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का भंडार उनके पास था। सिर्फ मतलब सकल सूरत से ही सुंदरता नहीं थी, गुणों से भी सुंदर थे, है ना। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सर्वाधिक सुशिक्षित हैं संत कवियों में। तो उनके बारे में डिटेल से हम लोगों ने देखा था। तो ब्रह्म स्तुति किसका है? हरिदास निरंजनी का है। ब्रह्म ज्ञान किसका है? अक्षरानन्य का है। और इसके बाद अगर पूछ ले ज्ञान समुद्र किसका है, तो ये सुंदरदास का है। सासे समुद्र सासे सुंदरदास। प्लस अगर पूछ ले ज्ञान दीपक किसका है, तो दास दीपक और दासे दरिया साहब। कई चीजें हैं, कई सारी ट्रिक हैं, कई माध्यम से हमने आपको बताया। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे उसे याद कर सकते हैं, है ना। ट्रिक देखना है तो आप ये देख सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। भाई दीपक दरिया के पास था, समुद्र सुंदर था, है ना। दीपक दरिया समुद्र सुंदर, कुछ भी बना लीजिए अपने आप से, जो आपको आसानी लगे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बाकी तो सारी चीजें वैसे ही हैं। अच्छा, एक चीज और हमने देखा था रज्जब वाणी के संपादन करता। इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? नानक वाणी के संपादन करता देखे थे हम, है ना। और इसके बाद फिर जो है क्या देखा था हमने? दादू ग्रंथावली के संपादन करता भी हमने देखा था, कौन थे। तो ये कई बार चर्चा की जा चुकी है। अगर आपको जानना है तो पिछली क्लास में जाइए और देखिए कौन थे। बाकी रज्जब वाणी के संपादन करता कौन है, तो बता देता हूँ, ब्रजलाल वर्मा है। बाकी गुरु नानक, और अगर दादू ग्रंथावली के संपादन करता को आपको पता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं आज आगे। आगे बढ़ने से पहले ये है कि ये जो क्लास है आज, संत साहित्य परंपरा में जो अन्य कवियों की श्रेणी चल रही थी, ये आज होगी समाप्त। क्या हो गई? समाप्त। हो नहीं गई भाई, होने वाली है। और आज हम बढ़ेंगे प्रमुख कवियों की, जो ये क्रमानुसार उनके जन्म जन्म मृत्यु क्या है, उनकी परंपराएं क्या रही है ना, इन सारी चीजों के बारे में भी हम देखेंगे। तो खैर वो तो आगे हम देखेंगे। बढ़ते हैं, आज की क्लास करते हैं स्टार्ट, टाइम का नुकसान न करते हुए। अन्य कवि एवं रचनाओं की जो श्रृंखला थी, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, कल हम दरिया साहब तक देख चुके थे, 10 नंबर तक। आज 11वें नंबर पे हम देख रहे हैं सहजो बाई को। किसको देख रहे हैं? सहजो बाई को। अच्छा, सहजो बाई, सहज प्रकाश, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सहज और ये सहज। खैर ये सारी रचनाएं जल्दी पूछी तो नहीं जाती हैं, बट ये है कि कभी अगर 4 ऑप्शन आ गए तो उसमें से किसी ऑप्शन को कट के निकालना है। मान लो दे दिया भाई जगजीवन दास की रचना पूछ लिया, ज्ञान प्रकाश के रचनाकार कौन है, या दे दिया कि जगजीवन दास की कौन सी रचना है, दे देगा ज्ञान प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ सहज प्रकाश। ठीक, ज्ञान प्रकाश सहज प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ। तो क्या होगा? ज्ञान प्रकाश सहज प्रकाश दोनों मैच कर रही है, तो आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं। इसलिए जानकारी रखना जरूरी है कि सहज प्रकाश किसका है, सहजो बाई का है। बढ़ेंगे आगे। अच्छा, ज्ञान दीपक की हमने चर्चा की, ज्ञान समुद्र की हमने चर्चा की, ज्ञान प्रकाश की चर्चा तो की ही नहीं, अब आ ही गया तो देख लेते हैं। ज्ञान प्रकाश किसका है? जगजीवन दास का है ना। खैर इस पे आते हैं और बताते हैं कैसे याद करना है आपको। दयाबाई, दयाबाई का क्या है? दयाबोध है, विनय मालिका है। 2 रचनाएं यही आपको याद करना है। वैसे तो ये दयाबोध का दयाबाई का दयाबोध मैच कर रहा है, और ये तो मान लो याद ही न करना है, ये तो देख के आप बता ही देंगे किसका है।
दयाबाई की वाणी। बची इनकी एक रचना जो आपको ध्यान में रखना है, क्या? विनय मालिका। विनय मालिका किसकी है? दयाबाई की है। हाँ, ये याद जरूर रखना कि अगर दया बोध दया दिख रहा है तो दयाबाई का है। जगजीवन दास, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, किसकी है ये तीनों रचनाएं? जगजीवन दास की है। हमने क्या देखा था? हमने देखा था इसके जस्ट पीछे क्या देखा था? ज्ञान समुद्र हमने देखा था, सुंदर दास का। फिर हमने क्या देखा था? ज्ञान दीपक हमने देखा था। किसका देखा था? दरिया साहब को। मैंने आपसे कहा समुद्र सुंदर के पास था, दीपक दरिया के पास था, प्रकाश किसके पास है? प्रकाश जग जीवन के पास है। किसके पास है? जग, जग मतलब संसार, संसार क्या होता है? प्रकाशित, ज्ञान प्रकाश, है ना। या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिए कि भैया संसार हमेशा प्रकाशित रहता है, कुछ भी कीजिए, ज्ञान प्रकाश जगजीवन दास अगर दोनों मिलेंगे तो सा शब्द से मैच कर रहा है। अगर रट्टा मार लें, जिसे कहते हैं ना रट्टा मारना, ज्ञान प्रकाश जगजीवन दास, एक मतलब लय के तरीके से आ रहा है ना, इससे भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं जगजीवन दास ज्ञान प्रकाश। अगर ज्ञान प्रकाश दिखे तो फट से दिमाग में आएगी भाई जगजीवन दास। ठीक। ज्ञान समुद्र दिखे तो सुंदर दास, ज्ञान दीपक दिखे तो दरिया साहब। बढ़ते हैं आगे। जगजीवन दास, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, तीनों रचनाएं जगजीवन दास की हैं। धरणी दास, प्रेम प्रकाश, क्या है? धरणी दास प्रेम प्रकाश। अच्छा, प्रेम प्रकाश की भाषा क्या है? तो प्रेम प्रकाश की जो भाषा है वो है भोजपुरी। क्या भाषा है इसकी? भोजपुरी भाषा है प्रेम प्रकाश की। ज्ञान प्रकाश जगजीवन दास, प्रेम प्रकाश धरणी दास। अब इसे आप एक जगह नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अब वो आपका काम है यार, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। जो कंफ्यूजन वाली रचनाएं हैं उसे आप एक जगह जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जब आप लिखेंगे तो दूर हो जाएगा। ज्ञान समुद्र किसका है? सुंदर दास का है। ठीक। यहाँ आप फिर से नोट करेंगे ज्ञान दीपक किसका है? ये दरिया साहब का है। ठीक, दरिया साहब। फिर आप देखेंगे क्या? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये किसका है? जगजीवन दास, जग जीवन दास। ठीक। अब अगर आपको खैर ये तीनों तो मैच कर रही थी, मान लो ज्ञान 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 समुद्र दीपक प्रकाश, लेकिन थोड़ा सा मैच ये भी कहीं ना कहीं कर रहा है किससे? ज्ञान प्रकाश से। तो आप यहीं ऐड कर लेंगे प्रेम प्रकाश, जिससे कि आप भूलें ना। प्रेम प्रकाश किसका है? धरणी दास, प्रेम प्रकाश धरणी दास, प्रेम प्रकाश धरणी दास। प्रेम प्रकाश क्या है? धरणीदास। खैर ये भोजपुरी भाषा में जो है ये आपकी जानकारी के लिए था, इसे याद करना कोई जरूरी है नहीं। बढ़ते हैं आगे। प्राणनाथ, प्राणनाथ का क्या है? कुलजम स्वरूप, क्या है? कुलजम स्वरूप। प्राणनाथ वचनावली तो प्राणनाथ की है ही। आगे बढ़ेंगे। गरीबदास की वाणी, दोलन दास की वाणी, पलटू साहब की वाणी। तो ये तो बस हाँ दिया था आपके लिए ताकि आप ये जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आप ये ना कहें कि हमने ये चीजें छोड़ दी थी, हाँ, क्योंकि आप लोग कमेंट भी करेंगे कि भाई आप ये जो सार संग्रह लेके चल रहे हैं इसमें जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ आप नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ना छूटे इसीलिए हमने इसे ऐड कर दिया। और अगर हमें ऐड ना करना होता तो हम आपके लिए ये भी लेके ना आते। ये जो दयाबाई की वाणी है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये जो प्राणनाथ वचनावली है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सारी रचनाएं जो है, अब इसका क्या मतलब भाई? दयाबाई, दयाबाई की वाणी ये सीधा देख के आप लगाएंगे। गरीबदास की वाणी, दूलन दास की वाणी, पलटू साहब की वाणी, तो क्या इसे याद करना। खैर आप समझ चुके हैं, नोट मत कीजिएगा इसे। गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में जानना जरूरी है। 1664 से 1718 ईस्वी इनकी समय सीमा है। सिखों के ये अंतिम गुरु थे। चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, ये दो रचनाएं हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है। तो ये जो अन्य कवि एवं रचनाओं की जो श्रृंखला चल रही थी वो हो गई आपकी समाप्त। ठीक, क्या हो गई? समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे आगे, और ये जो संत काव्य की परंपरा चल रही है वो भी अपने लास्ट स्टेज पर है। अब ये है कि वैसे चीजें तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बस ये है कि कुछ चीजें आपको और देना जरूरी है जिससे कि एक जगह एकत्रित मिल जाए और आपको आसानी हो सके। ये अन्य कवि एवं रचनाओं की परंपरा जो चल रही थी इनकी श्रृंखला होती है समाप्त। आप डालेंगे प्रमुख तथ्य हेडिंग में। क्या लिखेंगे? प्रमुख तथ्य।
हेडिंग क्या लिखेंगे आप? प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य के अंतर्गत जो हम देखेंगे, नंबर 1 देखेंगे बावरी साहिबा को। किसको देखेंगे हम? बावरी साहिबा को। बावरी साहिबा को। ठीक। बावरी साहिबा ये महिला संत साधिका थी। क्या थी ये? महिला संत साधिका। महिला संत साधिका थी। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि संत काव्य परंपरा में महिला संत साधिका थी या महिला संत साधिका का क्या नाम था? क्या नाम था? बावरी साहिबा था, है ना। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रवर्तक हैं। खैर ये तो वैसे ही पता होता, लेकिन ये है कि ठीक है, नोट कर लेते हैं। बावरी पंथ की प्रमुख संत हैं ये। किस पंथ की? बावरी एक पंथ है, इन्हीं के नाम पे। क्या नाम? बावरी पंथ की प्रमुख संत। बावरी पंथ की ये क्या है? प्रमुख संत रही हैं। आगे देखेंगे। अकबर के समकालीन थी ये। किसके समकालीन थी ये? अकबर के समकालीन। ठीक। अकबर के समकालीन थी बावरी साहिबा। खैर आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, महिला संत साधिका कौन है? बावरी साहिबा। ये दोनों तो बस यूं ही दे दिया गया। ठीक। बढ़ते हैं आगे। शेख फरीद। भाई दे दिए हैं वो जो नोट करा दिए, ये मत समझिए कि उसको हम हटा दे रहे हैं तो एकदम से इग्नोर ही कर दीजिए। एक बार पढ़ के रखिएगा। बावरी की प्रमुख संत कौन थे? बावरी पंथ की प्रमुख संत बावरी साहिबा थी। बावरी साहिबा किसके समकालीन थी? किसके समकालीन? तो उस समय किसके समकालीन थी? अकबर के समकालीन थी, है ना। जैसे कि हमने देखा था, लोधी के बुलाने पर दिल्ली कौन गया था? कौन गया था दिल्ली? याद है कि भूल गए? भूल गए होंगे। अन्य नाम अगर याद है कमेंट कीजिएगा जरा। कौन दिल्ली गया था उनके बुलाने पे, और कौन उनके समकालीन था? दोनों चीजें हम देखे थे। ठीक। अन्य में देखेंगे इनका क्या? अन्य नाम। क्या देखेंगे इनका हम? अन्य नाम। अन्य नाम क्या है इनका? शाह ब्रह्म। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके अन्य नाम से। शाह ब्रह्म, या इन्हीं का दूसरा नाम है इब्राहिम शाह। क्या है? इब्राहिम शाह, या इब्राहिम शाह के अलावा क्या है इनका? शंकरगंज। अब ये तो किसी स्थान का नाम लग रहा है भाई, शंकरगंज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्थान का नाम हो, बट नहीं। शंकरगंज उपनाम से किसे जाना जाता है? शेख फरीद को जाना जाता है। इनके बारे में जो जानकारी थी वो बस इतनी ही थी। शेख फरीद। शेख फरीद का अन्य नाम जानना था आपको। शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह, शंकरगंज। ठीक। आगे देखेंगे। प्रमुख तथ्य के अंतर्गत वीरभान की रचनाएं निर्वाण ज्ञान में संकलित है। वीरभान। अच्छा वहां तो आपको ये मिल जाएगा कि वीरभान की रचनाएं किसमें? निर्वाण ज्ञान में संकलित हैं। बट ये जो वीरभान है ये किस संप्रदाय से थे, ये भी जानना तो जरूरी है ना। तो ये साधो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, पीछे पढ़ भी चुके हैं। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक। यहाँ भी नोट कर लीजिएगा आप, जिससे कि याद करने में, पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। अब ऐसे अगर बोल दें कि भाई वीरभान की रचनाएं निर्वाण ज्ञान में संकलित है, वीरभान थे कौन? पता ही नहीं है। तो साधु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। कौन है? साधु संप्रदाय था एक, जिसके प्रवर्तक हैं वीरभान, और इनकी जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित है? निर्वाण ज्ञान में। वीरभान की रचनाएं किसमें संकलित है? निर्वाण ज्ञान में संकलित है। में क्या है? संकलित है। ओके। ओके। बावरी साहिबा प्रमुख महिला संत साधिका, बावरी पंथ की प्रमुख संत, अकबर के समकालीन थी। शेख फरीद का अन्य नाम क्या है?
शाह ब्रह्म है, इब्राहिम शाह है, शंकरगंज है। ठीक। वीरभान कौन थे? साधु संप्रदाय के प्रवर्तक है। इससे आपको दो चीजें याद हो जाएंगी। एक तो ये साधु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, क्वेश्चन अगर बन जाए तो वीरभान महोदय थे। और अगर ये पूछ ले कि किसकी रचनाएं निर्वाण ज्ञान में संकलित हैं, तो आप बताएंगे वीरभान की रचनाएं निर्वाण ज्ञान में संकलित हैं। या क्वेश्चन आ जाए कि वीरभान की रचनाएं किस संकलन में हैं या किसमें संकलित हैं, तो निर्वाण ज्ञान में संकलित हैं। तो ये तीनों याद होना चाहिए आपको, है ना। तो ये जो प्रमुख तथ्यों की श्रृंखला थी वो बस इतनी ही थी। ये तीन जो प्रमुख तथ्य हमें मिले वो हमने आपके सामने रखा। ठीक। बहरहाल, तो ये जो संत कवि की परंपरा जो चल रही थी वो आपकी मूलतः तो यहाँ से समाप्त होती है। क्या होती है? यहाँ से समाप्त होती है। बट ये है कि अब इतने संत कवियों के बारे में हमने देखा, जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में देखा, जो अन्य थे उनके बारे में देखा। बट संत कवियों से कभी कभी आ जाता है उनका जन्म स्थान लेके उनके क्रम में लगाने के लिए, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके गुरु कौन थे, उनकी जाति क्या थी, उनके माता पिता का क्या नाम था, बहुत सारी चीजें हैं। गुरु और ये माता पिता, है ना। तो ये सारी चीजों को हम जानने के लिए हिसाब से लास्ट में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। क्या? एक जगह एक साथ सभी कवियों को हम देखेंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख संत कवियों का जीवन। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रमुख संत कवियों का जीवन। संत कवियों का जीवन वृत्त, है ना। प्रमुख संत कवियों का जीवन वृत्त। और हम कितने भागों में इसे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6। टोटल हम डिवाइड करेंगे 6 भाग में। तो आप यहाँ क्या डालेंगे? संत कवि। क्या लिखेंगे हम? संत कवि। फिर आगे हम देखेंगे जन्म मृत्यु। क्या देखेंगे? जन्म मृत्यु। फिर अगली हेडिंग क्या होगी? इनका जन्म स्थल क्या रहा है। क्या देखेंगे हम? जन्म स्थल। ठीक। फिर आगे हम क्या देखेंगे जन्म स्थल के बाद? गुरु का नाम। अब इतना ज्यादा मत लिखिए, गुरु का नाम गुरु लिख दीजिए। ठीक। इससे हो गया गुरु। अब हम देखेंगे इनकी जाति क्या थी। इनकी जाति देखेंगे। और आगे आगे क्या देखेंगे? इनके माता पिता कौन थे। माता पिता। और अगर स्पेस हो तो आप यहाँ क्रमांक कर लेंगे। सर लास्ट में यहाँ क्या कर देंगे आप? क्रमांक, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर 1 पे रैदास। रैदास के देखेंगे जन्म कब है? 1388 से 1518 ईस्वी। 1388 से 1518। अच्छा, ये जो हम जन्म मृत्यु देख रहे हैं ये हम देखेंगे ईस्वी में। किसमें देखेंगे? यही आप नोट कर देंगे ईस्वी में। इससे ये होगा कि हर जगह आपको ईस्वी 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 नहीं लिखना पड़ेगा। 1388 से 1518 कहाँ होता है इनका जन्म? काशी में। रैदास का जन्म कहाँ होता है? काशी में। गुरु कौन थे इनके? रामानंद थे। अच्छा, इनके गुरु और कबीरदास के गुरु दोनों सेम थे और दोनों का जन्म स्थान भी सेम ही है, रामानंद। जाति क्या है इनका? रैदास का रैदास खलास चमारा, ये हम देख चुके हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ये भी हम देख चुके हैं, है ना। तो काशी हो गया, रामानंद हो गया, चमार हो गया। और इनके माता पिता के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 2 पे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कबीरदास को। इसको देखेंगे हम कबीरदास या कबीर को। अच्छा, इनका जो है जन्म क्या है? 1398। तो रैदास और कबीर के जन्म में टोटल जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 10 साल का। ठीक। और 1518 इनकी भी मृत्यु निर्धारित की गई। इनकी मृत्यु होती कहाँ है? मगहर में।
काशी में जन्म है लेकिन मृत्यु कहाँ है? मगहर में। जन्म स्थल वही काशी है, गुरु इनके वही रामानंद है। जात इनकी क्या है? जुलाहा है। क्या है इनकी जात? जुलाहा। इनके बारे में भी पीछे चर्चा हो चुकी है, खैर यहाँ बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे। नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं। नीरू और नीमा ये कौन है? इनके माता पिता हैं। आगे देखेंगे हम किसके बारे में? जम्भनाथ के बारे में, है ना। जम्भनाथ नंबर 3 किसके बारे में हम देखेंगे? जम्भनाथ। तो जम्भनाथ का जो जन्म क्रम है वो है 1451 से 1523। क्या है? 1451 से 1523। और इनका जन्मस्थल कहाँ है? नागौर। कहाँ है जन्मस्थल इनका? नागौर। नागौर किसका जन्म स्थान है? जम्भनाथ का है, ठीक। अच्छा, गोरखनाथ इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। नोट करेंगे, गोरखनाथ किसके गुरु हैं? जम्भनाथ के। जम्भनाथ के गुरु कौन है? गोरखनाथ है। जात इनकी क्या है? राजपूत। राजपूत। कौन सी जाति है? राजपूत। माता पिता के बारे में इनके भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। आगे देखेंगे हरिदास निरंजनी के बारे में, जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था। क्या? एक मैंने पढ़ा था ब्रह्म स्तुति, एक मैंने पढ़ा था ब्रह्म ज्ञान, और दोनों रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन सी रचना किसकी है। तो उसमें से एक रचना हरिदास निरंजनी की भी है। और अगर आपको अभी भी नहीं याद है तो वहाँ जाइए, जहाँ आप नोट किए हैं वहां से देखिए कि हरिदास निरंजनी की ब्रह्म स्तुति थी या ब्रह्म ज्ञान था, है ना। तो हरिदास निरंजनी क्या है? हरिदास निरंजनी का 1455 से 1543। 1455 से 1543 ईस्वी, ठीक। हरिदास निरंजनी का जन्म कब होता है? 1455 में। मृत्यु कब होती है? 1543 में। जन्म स्थान है इनका डीडवाड़। क्या है? डीडवाड़, ठीक। डीडवाड़ इनका जन्म स्थान है। अच्छा, प्रागदास। प्रागदास इनके गुरु थे। कौन? प्रागदास। प्रागदास कौन हो गए? इनके गुरु हो गए। बढ़ते हैं आगे। इनकी जाति और इनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है ना। ठीक है। अच्छा, प्रागदास इनके गुरु हैं। एक मैंने रचना पढ़ी थी अभी अभी। क्या पढ़ी थी? ध्यान है? आया? याद नहीं आया? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश के बारे में जब हम वहां लिख रहे थे, ज्ञान प्रकाश जब हमने लिखा, ज्ञान समुद्र देखा और ज्ञान दीपक देखा, है ना, वहीं पे हमने क्या देखा था? प्रेम प्रकाश धरणीदास की रचना थी। प्रेम प्रकाश और प्रागदास किसके रचना गुरु हैं? हरिदास निरंजनी के गुरु हैं, ठीक। तो प्रेम प्रकाश रचना किसकी है? धरणीदास की है। प्रागदास गुरु किसके हैं? हरिदास निरंजनी के हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे गुरु नानक, ठीक। गुरु नानक 1469 से 1538। 1469 से 1538, ठीक। 1469 से 1538 कहाँ ये जन्म होता है? ननकाना। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ननकाना। अच्छा, इनके गुरु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। और जात इससे ये क्या थे? खत्री थे। खत्री मतलब शायद छत्री होता है, खत्री वही होगा भाई, है ना। खत्री थे। गुरु नानक की जात क्या थी? खत्री। अच्छा, इनके माता पिता का क्या नाम था? कालू राम व तृप्ता था। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, नोट कर लेंगे। कालू राम, भाई नाम कितना यार अजीब सा है। पहले नाम रखा कैसे जाता? कालू राम। हमें लगता है सांवले रहे होंगे इनके पिताजी, है ना। नाम से तो यही प्रतीत होता है, कालू राम। पहले इंसान रंग देख के नामकरण कर देता था, दिन देख के नामकरण कर देता था, है ना। कालू राम और तृप्ता कौन है? गुरु नानक के माता पिता हो गए। अच्छा, सींगा के बारे में हमने पढ़ा था, जिनकी रचनाओं में हमने आपसे क्या बताया था कि उनकी हर एक रचनाओं में सींगा जी का लगा होगा ना। जैसे उपदेश, उदाहरण स्वरूप देखा भी था हमने, क्या देखा? सींगा जी का दृढ़ उपदेश। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं सींगा जी की। तो सींगा के बारे में हम देख रहे हैं। 1519 से 1659। 1519 से 1659 ईस्वी, ठीक। जन्म कहाँ होता है? खजूर।
खजूर एक जगह का नाम है, खाने वाला खजूर मत समझ लीजिएगा आप। ये जगह कहाँ है? एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। मन रंगीर इनके गुरु का नाम था। मन रंगीर किसके गुरु हैं? तो ये जो गुरु हैं वो सींगा जी के गुरु हैं, मन रंगीर। अच्छा, ये जात इसे क्या थे? ग्वाला थे। और इस पे भी हमने थोड़ा सा मैचिंग आपसे बताया था। ग्वाला मतलब गायों को पालने वाला, और सींगा, सींगा में आप सींग शब्द देख रहे होंगे, तो ग्वाला जाति से थे ये कौन? सींगा। अच्छा, इनके भी माता पिता के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ठीक, नंबर 7 पे देखेंगे हम। आगे देखेंगे लाल दास। इसको देखेंगे हम, लाल दास। ठीक, एक थे बाबा लाल जिनके बारे में हम देख चुके हैं, और ये है लाल दास। ठीक, 1540 से 1648, 1540 से 1648 ईस्वी, अलवर, अलवर राजस्थान में। कहाँ जन्म होता है इनका? अलवर। गदन चिश्ती इनके गुरु थे। गदन चिश्ती। अच्छा, ये गुरुओं की परंपरा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो गुरु आपको जरूर याद होने चाहिए। खैर, रैदास, कबीरदास, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, जो मोस्ट मोस्ट रचनाकार हैं, जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके बारे में तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बाकी जैसे अब लाल दास हो गए, तो लाल दास खैर याद रखना तो पड़ेगा, ये सब लगभग मोस्ट ही है यार। मेव जाति से थे। किस जाति से हैं ये? मेव। इनके माता पिता को के बारे में भी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं मिलती है। दादू दयाल, नंबर 8 पे हम देखेंगे दादू दयाल के बारे में। तो दादू दयाल का क्या था? 1544 से 1603, 1544 से 1603 ईस्वी। ठीक, जन्म कहाँ होता है इनका? अहमदाबाद में होता है। दादू दयाल, इनका जन्म कहाँ होता है? अहमदाबाद, अहमदाबाद इनका जन्म होता है। गुरु कौन थे इनके? वृद्ध भगवान। कौन है इनके गुरु? वृद्ध भगवान। वृद्ध भगवान किसके गुरु हैं? दादू के। दादू के गुरु कौन थे? वृद्ध भगवान। ठीक, ये धुनिया या मोची जात से आते हैं। जात क्या रही है इनकी? धुनिया रही है, या मतलब ऑब्लिक, या क्या था इनका? मोची। किस जात से थे ये? मोची जात से थे। माता पिता के बारे में इनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला हम देखेंगे नंबर 9 पे। खैर, इतना एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर यहीं ऊपर से हम नोट कर लेंगे, या कि अभी 3 लोग हैं और 1 2 3। चलो देख लेते हैं यहीं पे। 9 नंबर पे हम देखेंगे, किसको देखेंगे? मलूक दास। किसको देखेंगे हम 9 नंबर पे? मलूक दास को देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं मलूक दास। मलूक दास 1574 से 1682, 1574 से 1682 ईस्वी। ठीक, जन्म कहाँ होता है इनका? इलाहाबाद में, आज का प्रयागराज, लेकिन उस समय तो इलाहाबाद इलाहाबाद ही था। मलूक दास, जन्म इलाहाबाद में होता है इनका, 1574 में होता है, 1682 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पुरुषोत्तम इनके गुरु थे। गुरु कौन है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम किसके गुरु का नाम है? मलूक दास, है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। ये किसका है? इन्हीं मलूक दास का ही है। पुरुषोत्तम इनके गुरु हो गए। खत्री जात से थे ये भी। किससे थे ये? खत्री जाति से थे। जात इनकी खत्री रही है। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या मिलता है हमें? सुंदर दास मिलता है। माता का नाम उपलब्ध नहीं। क्या है? सुंदर दास, ये मिल गया। ठीक,
अब हम देखेंगे बाबा लाल के बारे में, नंबर 10, जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की थी। एक हमने क्या पढ़ा था ऊपर, लाल साहब लाल दास के बारे में, और एक है बाबा लाल। दोनों अलग अलग हैं। अभी ऊपर भी हमने आपसे बताया था बाबा लाल। बाबा लाल 1590 से 1655, 1590 से 1655 ईस्वी, ठीक। कहाँ जन्म होता है इनका? पंजाब में। जन्म कहाँ होता है इनका? पंजाब में होता है, ठीक। इनकी जात क्या थी? खैर, गुरु के बारे में जानकारी नहीं है। जात से ये क्षत्रिय थे। जाति क्या थी इनकी? क्षत्रिय थी। माता पिता के बारे में इनके कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। लास्ट देखेंगे हम नंबर 11 पे, ठीक। क्या देखेंगे हम? सुंदर दास। इसे देख रहे हैं हम, सुंदर दास। सुंदर दास के बारे में हमने अभी अभी पीछे भी बताया था आपको, ठीक है ना। 1596 से, जब हमने बताया था ना ज्ञान प्रकाश, ज्ञान समुद्र, है ना, सुंदर विलास इनकी रचना खुद ही थी, ज्ञान समुद्र भी थी। तो वो सारी चीजें हमने देखा था सुंदर दास के बारे में। सर्वाधिक सुशिक्षित व विद्वान यही थे। इन सब सारी चीजें, खैर और डिटेल्स जानना है तो आप पिछली क्लास पे जाइए। सुंदर दास 1596 से 1689, 1596 से 1689 ईस्वी, ठीक। जन्म स्थान क्या है इनका? जयपुर। क्या है? जयपुर, ठीक। दादू दयाल इनके गुरु का नाम है। गुरु कौन है? दादू दयाल। इनकी जाति क्या है? बनिया जात से थे। किस जात से थे? बनिया जात। क्या है? बनिया। अच्छा, परमानंद और सती, माता पिता इनके कौन है? परमानंद है, और कौन है? सती, ठीक। ये इनके माता पिता हैं। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण संत कवि थे उनके बारे में तो ये पूरा हमने आपको डिटेल दे दिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। रैदास, खैर सबसे पहले संत कवियों के इससे पहले भी हमने देखा था ना नामदेव को, ठीक। नामदेव को। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो नोट करेंगे आगे। एक बार हम करेंगे रिवीजन। रैदास 1388 से 1518 ईस्वी, काशी इनका जन्म स्थान है। रामानंद इनके गुरु थे। जाति क्या थी? चमार थी। और माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं। कबीर दास के यहाँ 1398 पैदा होते हैं, सॉरी ये 1388 में पैदा होते हैं, है ना। रैदास, कबीर 1398 में। खैर आपको जन्म याद रखना है यार, मृत्यु तो वो बस ये है कि हाँ ठीक है, जानकारी हो, क्रमबद्ध करने के लिए जन्म काफी है, ठीक। ये अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए बस। बढ़ते हैं आगे। 1398 कबीर दास, काशी पैदा होते हैं। रामानंद गुरु थे, जुलाहा थे ये, और नीरू नीमा इनकी माता पिता का नाम है। जम्बनाथ के बारे में देखेंगे। जम्बनाथ 1451 में पैदा होते हैं। नागौर जन्मस्थल है। क्या है? जम्बनाथ 1451 नागौर है। गोरखनाथ इनके गुरु हैं। किसके? नागौर और गोरखनाथ, ना शब्द दोनों में आपको मिल रहा है, जम्बनाथ में भी ना देख रहे हैं। जम्बनाथ, नागौर, गोरखनाथ, तीनों एक साथ आप याद करेंगे। क्या याद करेंगे? जम्बनाथ, नागौर, गोरखनाथ। जम्बनाथ, नागौर, गोरखनाथ, मेरे साथ रिपीट कीजिए। जम्बनाथ, नागौर, गोरखनाथ। 1451 में है, ठीक। राजपूत जाति है। माता पिता से कोई मतलब है नहीं। हरिदास निरंजनी के बारे में देखेंगे। हाँ, इनके ग्रंथ का नाम क्या था ये आप जरूर बताइए। जैसे हमने ब्रह्म स्तुति और ब्रह्म ज्ञान, दो रचनाएं बताइए आपको, तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, दोनों कंफ्यूजन वाली हैं। 1455 में पैदा होते हैं ना। डीडवाड़ में पैदा होते हैं। प्रागदास इनके गुरु हैं। कौन है? प्रागदास इनके गुरु हैं। खैर गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। 1469 में पैदा होते हैं। ननकाना खत्री हैं। कालूराम तृप्ता इनके माता पिता का नाम है। गुरु नानक के माता पिता कौन है? कालूराम तृप्ता है, तृप्ता है, खत्री जाति है। ननकाना इनका जन्म स्थान है। पैदा कब होते हैं ये? इनका जन्म कब होता है? 1469 ईस्वी में। सींगा के बारे में देख लेते हैं। सींगा खजूरी एमपी, सींगा खजूरी एमपी ग्वाला जाति है। ग्वाला मैंने आपसे बताया भी था। मन रंगीर क्या है? इनके गुरु हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लालदास 1540 पैदा होते हैं। अलवर में। गदन चिश्ती इनके गुरु थे, मेवजात से थे। तो लालदास के बारे में इनका ये जन्म याद रखना है। और गदन चिश्ती गुरु तो भाई जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या?
गदन चिश्ती। खैर अलवर आपको याद रखना होगा, इसलिए कभी आजकल यार मिलान वाला क्वेश्चन भी आने लगा है ना, कि इनका मिलान में दे दिया जाएगा, इन संत कवियों को दे दिया जाएगा, इनके जन्म स्थानों को दे दिया जाएगा, या इनके गुरुओं की परंपरा दे दी जाएगी। ज्यादातर जो दे दी जाता है ये और साथ साथ ये जन्म मृत्यु इनको क्रम में करने के लिए, अगर इससे करें तो अच्छी बात, ना कर पाए तो अपने से एक ट्रिक बनाए कुछ, रे का जा हरि गुरु ना सी लाल दा माँ बा सु, जैसा भी आप बना पाए, जिस तरीके से कुछ भी एक लाइन बनाए जिससे आप इनको क्रमबद्ध कर सके, तो आपको ये सन याद करने से भी छुटकारा मिल सकता है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टोटली छुट्टी मिल जाएगी, कभी कभी मिल जाएगी, ठीक। लेकिन ये मानता हूँ लगभग अगर आप इनको क्रम से ऐसे भी याद कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप 80% जो है क्रमबद्ध करने के लिए काबिल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। लाल दास हमने देख ही लिया, दादू दयाल 1544 में अहमदाबाद वृद्ध भगवान गुरु हैं, ठीक। धुनिया या मोची जाति थी इनकी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मलूक दास इलाहाबाद पैदा होते हैं, पुरुषोत्तम गुरु थे, खत्री जात थी, सुंदर दास इनके पिता का नाम है। 1574 इनका जन्म स्थान जन्म वर्ष है। बाबा लाल के बारे में देखेंगे, 1590 1655 ईस्वी, पंजाब में पैदा होते हैं, क्षत्रिय जाति से थे। सुंदर दास जिसके बारे में हमने बताया ना कि यह सिर्फ सुंदर ही नहीं थे, गुणों से भी इनके अंदर सुंदरता भरपूर थी। 1596 में पैदा होते हैं, जयपुर से पैदा होते हैं, राजस्थान। दादू दयाल इनके गुरु थे सुंदरदास के। और अगर देखा जाए तो सुंदरदास किसके शिष्य थे, तो दादू दयाल के शिष्य थे भाई, ये इनके गुरु, ये इनके शिष्य। बनिया जात से थे और परमानंद और सती इनके माता पिता का नाम है, ठीक। तो ठीक है, बढ़ते हैं अन्य कवियों की ओर। अन्य कवियों में भी हम देखते हैं, तो ये महत्वपूर्ण जो कवियों की परंपरा थी ये होती है समाप्त। जो फुटकर बचे हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक। इसके बारे में देखेंगे, जो फुटकर जो बचे हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं यहीं पे। तो अब आपको आगे जो हम फुटकर देख रहे हैं उनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध हमें नहीं होती है, ठीक। हम जो देखेंगे बस यही देखेंगे, क्या देखेंगे, इनका जन्मस्थल क्या है और इनके गुरु कौन है, बस इतना ही हम देखेंगे। अच्छा, गुरु के साथ साथ हम देख लेंगे क्या, जाति। क्या देख लेंगे, जाति। माता पिता को करते हैं वहीं से हम विदा। विदा करने का मतलब ये है कि माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध उनके नहीं है, ठीक। नोट करेंगे आप। नंबर 1 पे हम देखेंगे किसको, धर्मदास को। धर्मदास को। खैर ये प्रमुख संत कवियों की जो है जीवन वृत्त जो है ये हम इसे समाप्त करके प्रमुख जो है वो शब्द हटा देंगे, आप लिखेंगे अन्य संत कवि, अन्य संत कवियों का जीवन वृत्त, है ना। तो धर्मदास के बारे में देखेंगे। धर्मदास का जन्म और मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनके बारे में मिलता है जन्मस्थल इनका क्या है, बांधवगढ़। क्या है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ किसका जन्म है, इनका धर्मदास है। कबीर गुरु थे इनके, गुरु का नाम क्या था, कबीर थे। जाति क्या थी इनकी, बनिया थी। फटाफट आप नोट करते जाएंगे। खैर लेखनी मेरी बहुत सुंदर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक शब्द बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा जरा, मेरी आवाज पे भी आप कंसंट्रेट रखिएगा। बांधवगढ़, कबीर, बनिया इनकी जाति है, ठीक। आगे देखेंगे धन्ना के बारे में। किसके बारे में, धन्ना, ठीक। धन्ना का जन्म कब होता है, 1415। 1415 क्या है इनका जन्म है। अगर सिंगल लिख रहा हूँ तो मतलब ये है कि इनका जन्म है, मृत्यु नहीं। दोनों लिख रहा हूँ तो वो आप समझ लीजिए कि जन्म और मृत्यु दोनों है, ठीक। धुआन कहाँ है इनका जन्म स्थल, धुआन। धुआन भाई, धुआं, धुआं मैंने पढ़ा था, धुआं शब्द से धुआन, धुआन हो गया। रामानंद इनके गुरु, रामानंद बड़ी चीज है भाई, धन्ना के गुरु रामानंद है। और धर्मदास के भाई कबीर, कबीर के गुरु जबकि स्वयं जो है रामानंद थे, ये हम पीछे देख चुके हैं। कबीर के गुरु है ना, रैदास के गुरु भी हमने देखा था।
धुआन रामानंद भी, इनकी जात क्या थी, तो ये जाट थे। क्या थे ये? जाट जाति से थे। पीपा के बारे में देखेंगे। पीपा 1425, 10 साल का अंतर आ गया। गगरौनगढ़ कहाँ से है ये? तो ये गगरौनगढ़ से है। गगरौनगढ़ कहाँ से है? गगरौनगढ़ से है। रामानंद इनके भी गुरु हैं और इनकी जात के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, बढ़ेंगे आगे, सेन के बारे में देखेंगे। सेन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इनकी जन्म और मृत्यु कब होती है। अच्छा, ये है कि ये भी बांधवगढ़ से हैं। बांधवगढ़ से दो लोग मिल गए यार। कौन कौन? बांधवगढ़ से एक तो सेन और एक धर्मदास। ये बांधवगढ़, ये भी बांधवगढ़। ठीक, दोनों हैं। अच्छा, इनके भी गुरु कौन है? रामानंद। नाई थे। वैसे अगर देखा जाए तो जो नाई होते हैं वो अपनी जात के आगे सेन खुद लगाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाई हो, मान लो रमेश नाम है किसी का, रमेश जात से क्या है? नाई। तो रमेश क्या लिखेगा? रमेश सेन। सेन शब्द जो होता है वो नाई के लिए प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। तो वैसे भी याद रख लीजिए, सेन और नाई सेम ही है। पढ़ना क्या है, बस इतना ही याद रखना है। बांधवगढ़ से है। बांधवगढ़ से दो लोग मिल गए, एक ही गांव से मिल गए क्या, या एक ही क्षेत्र से? धर्मदास और सेन। तो सीधे याद रख लीजिए ना भाई, धर्मदास सेन, बात खत्म। पूरा नाम याद कर लीजिए, धर्मदास सेन। तो बस आप समझने के लिए अपने, धर्मदास सेन बांधवगढ़ से थे। बट इतना है कि इनके गुरु कबीर थे, इनके रामानंद है। नाई जाते। आगे बढ़ेंगे, शेख फरीद के बारे में देखेंगे। शेख फरीद, जिसका उपनाम हमने क्या देखा था? शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह, शंकरगंज। ठीक, इन्हीं का नाम हमने देखा था ना। शेख फरीद के बारे में देखेंगे। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोठीवाल, हाँ, कोठीवाल। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें, खैर ध्यान क्या देंगे यार, क्या बोलूं उन शब्दों को, बट ये है कि ठीक है, याद कराने के लिए बोल देता हूँ। शंकरगंज, कोठीवाल, अगर थोड़ा सा माइंड लगाए तो आप मैच कर ले जाएंगे। शंकरगंज और कोठीवाल। शेख फरीद, कोठीवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुसलमान इनकी क्या थी? जाति थी। मुसलमान। शंकरगंज में बहुत सारी कोठियां देखने को मिलेंगी। शंकरगंज स्थान का नाम है, और कोठी, कोठी मतलब क्या? बड़े बड़े बंगले। शेख फरीद कोठीवाल से हैं, मुसलमान है। साहबराम इब्राहिम शाह शंकरगंज इनका उपनाम है। तो कोठीवाल किसका हो गया? इनका हो गया। और नाम से पता चल रहा है मुस्लिम जात से हैं। आगे बढ़ते हैं, वीरभान के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखेंगे हम, वीरभान के बारे में देखते हैं। वीरभान 1543, कब है वीरभान? 1543 ईस्वी में है वीरभान। और स्थान का कोई मतलब जिक्र हुआ ही नहीं है। उदयदास, गुरु का नाम क्या है इनके? उदय दास है। जात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बावरी साहिबा, बावरी पंथ की प्रमुख संत थी ना, बावरी पंथ की। बावरी साहिबा, और महिला संत साधिका भी है ये हमने देखा था। और अकबर के समकालीन थी, ये भी हमने देखा था। इनका जन्म कब था? 1542 था। और मृत्यु कब है? 1605 है। ये हम वहाँ भी देख चुके हैं। बाकी इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। मायानंद इनके गुरु रहे हैं, ये चीज पता है। गुरु कौन रहा है इनके? मायानंद। ठीक, माया, ये या शब्द है, ध्यान दीजिए। मायानंद। ठीक, मायानंद गुरु थे इनके। और जात के बारे में कोई जानकारी नहीं। अगले हम देखेंगे किसके बारे में? रज्जब दास के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे? रज्जब दास। रज्जब दास के बारे में देखते हैं। 1567 से 1689, 1567 से 1689 ईस्वी, 1567 से 1689 ईस्वी, राजस्थान में। जन्म कहाँ होता है इनका? राजस्थान में होता है। दादू दयाल इनके गुरु थे। दादू दयाल कौन है इनके? गुरु हैं दादू दयाल।
जाति क्या है? रज्जब दास के मुसलमान हैं और हमने इनका पूरा नाम भी देखा है। क्या देखा है पूरा नाम? पूरा नाम था इनका रज्जब अली खां। अगर आपको पूरा नाम पता है तो जाति याद करने की जरूरत नहीं है, हैं? आगे बढ़ेंगे नंबर 9 पे। सदना, कौन है एक कवि? सदना। अच्छा, सदना के बारे में सिर्फ ये मिलता है कि ये कसाई जाति से थे। जो सदना है वो क्या थे? कसाई थे। बाकी न इनके गुरु के बारे में जानकारी मिलती है, न इनके जन्म स्थान और न इनके समय के बारे में। ठीक। सदना के बाद हम बढ़ेंगे निपट निरंजन पे। किस पे जाएंगे हम? निपट निरंजन। अगर याद हो, हमने शांत सरसी एक रचना पढ़ी थी, है ना? किसकी थी वो? निपट निरंजन का हम देखेंगे क्या है निपट निरंजन बारे में। 1531 क्या है? 1531 है। दौलताबाद, जन्म कहाँ होता है इनका? दौलताबाद, दौलताबाद। ठीक। दौलताबाद किसका है जन्म स्थान? निपट निरंजन का है दौलताबाद। अच्छा, ये क्या थे? तो ये गौड़ ब्राह्मण हैं। जात क्या है इनकी? गौड़ ब्राह्मण। क्या है ये? गौड़ ब्राह्मण है। खैर, एक बात रिपीट कर लेते हैं, फिर जो दो लोग बचे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। हाँ, हो बच्चे जो हैं उनको भी हम नोट कर लेते हैं यार। अक्षर अनन्य, कौन है? अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य के बारे में देखते हैं तो जन्म के बारे में कोई इनका वो समय मिलता ही नहीं है। दतिया, स्थान क्या है इनका? दतिया है। द तम छोटी की मात्रा ती, या दतिया। कायस्थ जाति से थे। जात इनकी क्या थी? कायस्थ रही। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या रही है इनकी जात? कायस्थ, कायस्थ जात रही है। ठीक। और एक और आते हैं भीषण, 12 नंबर पे। क्या आते हैं? भीषण। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ नाम है कि हाँ भीषण एक संत कवि थे। तो जो अन्य कवियों की परंपरा थी वो होती है यहीं पे समाप्त। एक बार हम करेंगे रिपीट। क्या करेंगे? रिपीट। धर्मदास बांधवगढ़ से हैं, कबीर जाति हैं, कबीर इनके गुरु हैं, बनिया जाति से थे। ठीक। धर्मदास भी बांधवगढ़ से हैं और धर्मदास के साथ साथ जो मिल रहा है उसको हम मैच करते चलेंगे। धर्मदास के साथ साथ हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी? धर्मदास सेन, याद रख लीजिएगा। धर्मदास सेन। तो ये दोनों जो है धर्मदास और सेन किससे हैं? ये दोनों आपको मिल गए बांधवगढ़ से। अच्छा, सेन की जाति क्या है? नाई है। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद देख लेंगे इनके कौन है? कबीर हैं। धर्मदास के गुरु कौन है? कबीर हैं। और सेन के गुरु कौन है? रामानंद है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक। रामानंद याद रखिए क्योंकि ये गुरु चेला के दोनों जो है एक ही गांव से हैं और ये दोनों किसके शिष्य हुए? गुरु चेला के शिष्य हुए। रामानंद यानी कबीर के जो गुरु थे उनके शिष्य कौन हुए? सेन हुए। तो धर्मदास सेन ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको याद हो जाएगा कि बांधवगढ़ से दोनों थे और ये नाई जाति से थे और धर्मदास बनिया जाति से थे। तो बनिया किसके जो है शिष्य बने थे? कबीर के। और जो नाई था वो किसका शिष्य बना? तो वो रामानंद का शिष्य बना। खैर, इज्जत देना यार, शिष्य बने, है ना? वो याद करने के लिए हमने बोल दिया। सेन किसके शिष्य थे? तो सेन जो है रामानंद के शिष्य थे। खैर, आगे बढ़ेंगे। धन्ना के बारे में देख लेंगे। धन्ना दुआन, गजब का है। धन्ना दुआन 1415 ईस्वी में। रामानंद इनके भी हैं, जाट जाति से थे, है ना? पीपा गगरौनगढ़, पीपा गगरौनगढ़। सेन के बारे में हमने देख ही लिया। ठीक। तो धन्ना, पीपा, सेन, अगर आपको ध्यान दे रहे हो तो ये जो तीनों हैं इन तीनों के गुरु आपको क्या मिल रहे हैं? रामानंद मिल रहे हैं। ठीक। तीन लोगों के गुरु रामानंद। रामानंद के शिष्य कौन है? धन्ना है, पीपा है और सेन। ये रामानंद के हैं। कबीर के शिष्य कौन है? धर्मदास है, जो इनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे, है ना? और जिन्होंने क्या किया था? कबीर की जो है वो संकलन करता जो थे, संपादन किया था ना इन्होंने कबीर की रचना का, धर्मदास। बीजक का जो साखी सभद्रमणि हमने देखा था पिछली क्लास में, है ना? तो धर्मदास, कबीर, वो तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, बांधवगढ़। और सेन के बारे में शेख फरीद साहब, ब्रह्म इब्राहिम साहब, शंकरगंज। शंकरगंज में क्या? शंकरगंज एक स्थान का नाम प्रतीत होता है बट इनका उपनाम है। और शंकरगंज से आप याद लगाइए, बस शंकरगंज और कोठीवाल, ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं। ठीक। किसकी हो गई है? ये हो गई हमारे शंकरगंज जिसका नाम है उसकी। शंकरगंज नाम किसका है? शेख फरीद का। शेख फरीद नाम से आप जाति मुस्लिम
ये याद रख सकते हैं। याद क्या यार, शेख फरीद खुद ही पता चल रहा है मुस्लिम है। वीरभान 1543 ईस्वी में इनका जन्म होता है ना, वीरभान का। उदयदास के शिष्य हैं। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रमुख संत थी, ठीक। और महिला संत साधिका भी हैं ये, मायानंद। बावरी साहिबा मायानंद। रज्जब दास के बारे में देखेंगे, राजस्थान से जन्म होता है इनका। दादू गुरु थे। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां। अगर आपको पूरा नाम याद है तो जाति याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1567 ईस्वी में इनका जन्म होता है। सदना, इनके बारे में कुछ नहीं मिलता। सदना कसाई थे, बात खत्म। निपट निरंजन 1531 ईस्वी में जन्म होता है इनका, दौलताबाद में होता है। गौड़ ब्राह्मण है ना, गौड़ ब्राह्मण है, यहाँ गौड़ा बिंदी आ गए, गौड़ ब्राह्मण है। अच्छा नंद के बारे में देखें, दतिया कायस्थ, दतिया में जन्म होता है। जाति क्या है, कायस्थ है। भीषण एक मिलते हैं, इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती। भीषण एक संत कवि, बात खत्म। तो यही इतना था यार, कुछ ज्यादा तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगा मुझे। सारी चीजें एक दूसरे से मैच हो रही थी, बट हाँ ये एक मैच करना पड़ेगा तब याद होगा। हाँ एक चीज और, ये जो जन्म मृत्यु का क्रम चल रहा है इसे तो पढ़ना ही होगा। इसमें तो और कुछ कोई उपाय भी नहीं है कि हम आपके लिए लेके आए ना। इसमें यही हो सकता है, जैसे रैदास और कबीर को हमने देखा कि 10 साल का अंतर है, 1388 से 1398 ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, आगे हम बढ़े थे, जैसे कि किसका, हरिदास निरंजनी का 1455 था और 69 था। हाँ आप इतना कर सकते हैं कि जैसे जो 1300 में है उनको 1300 वालों को एक जगह कर लीजिए। जैसे रैदास और कबीर क्या थे, 1388 1398। ये आप ध्यान रखिए अपने नोट्स में, एक रेड पेन से या किसी और कलर की पेन से वहां पे एक इसे लाइन कर दीजिए। 1300 के ऊपर इतने लोग हैं, तो उसमें आप ध्यान में रख लीजिए 1300 से ऊपर कौन कौन है। रैदास हो गए, कबीर हो गए और जो भी मिले वो। उसके बाद आ जाएंगे आप 1400 वाली श्रृंखला पे। 1400 की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो हमने जो देखा वो जम्बनाथ से देखा 1451 से, ठीक। जम्बनाथ 1451 थे, हरदास निरंजनी 1455 थे, और क्या कहते हैं ये गुरु नानक 1469 थे। इन तीन लोगों को हमने 1400 के अंतर्गत देखा। फिर वहां से आप लाइनिंग कर देंगे, 14 के अंतर्गत हमने कितने को देखा था कितने लोगों को, जम्बनाथ थे, हरिदास निरंजनी थे, गुरु नानक थे। तो ऐसे भी याद हो जाएगा, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी और गुरु नानक। फिर हम आएंगे 1500 पे। सींगा थे, लाल दास हैं, मलो दादू हैं, मलोक दास हैं, बाबा लाल हैं, सुंदर दास हैं। तो ये सारे लोग 1500 परंपरा में आते हैं और 1500 वाली परंपरा यहीं पे समाप्त होती है, तो उससे भी याद हो जाएगा। 1400 में और आपको याद रखना है कि इसको धन्ना और पीपा, ये 1400 में है। 1500 वाली परंपरा जब चलेगी तो आप यहाँ से पूरा याद रखेंगे किसके बारे में, 1543 ये वीरभान बावरी और ये रज्जब दास और ये निपट निरंजन आदि जो हैं इनके बारे में। तो ऐसे आप अगर थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, चार चार पांच पांच लोगों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे, तो उससे अगर जन्म नहीं भी याद है, एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये जरूर याद आएगा कि ये 1300 वाले में थे, ये 1400 में थे, ये 1500 में थे, ये 1600 में थे। और हो सकता है ये भी याद हो कि भाई इनके बाद ही हैं, पहले तो नहीं है। तो आप क्रमबद्ध आसानी से कर पाएंगे। खैर ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और जितना और ज़्यादा आसान हो सकेगा आगे के टॉपिक आपके लिए हम आसान करके जरूर लेके आएंगे। और ये जो चल रही थी हमारी परंपरा, किस चीज़ की, ये जो श्रृंखला संत कवियों के जीवन वृत्त की, ये होती है समाप्त। और आगे हम देखेंगे प्रमुख संप्रदाय, केंद्र, प्रवर्तक और उनके शिष्य। प्रमुख संप्रदाय के अंतर्गत क्या देखेंगे, जैसे कि हम कबीर पंथ हो गया, सिख हो गया, है ना, ये सारी चीजें। जो साधो संप्रदाय हमने देखा, सत्यनामी संप्रदाय देखा ना, और क्या देखा था, लाल पंथ देखा था, निपट निरंजन का हमने निरंजनी संप्रदाय देखा था। तो ये सारे संप्रदाय हम आपको एक जगह लेके आएंगे और एक साथ एक जगह, और इसी तरीके से आसानी के साथ आपको मैच करते हुए बताएंगे, जिससे कि आप भूल ना पाए बिल्कुल भी, है ना। तो ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।